पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार खतरे में पड़ गया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2026 से। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। यहाँ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा है और पास के ही एक सरकारी दफ्तर में 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब 9 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया है। अब देखिए, इन जजों को बंधक बनाने वाले कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो तो आम लोग थे। शिक्षक, किसान, दुकानदार, ये वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिया गया था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इन लोगों की इस हताशा की वजह थी एक प्रक्रिया जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। और इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस पूरी प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में कुल 1.21 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 1.21 करोड़। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो राज्य के हर 6 में से एक वोटर पर इसका सीधा असर पड़ा है। अब ये जो 1.21 करोड़ लोग हैं, इनमें से 61 लाख लोगों के नाम तो वोटर लिस्ट से पूरी तरह हटा दिए गए। वहीं बाकी बचे 60 लाख लोगों को एक बिल्कुल नई संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। और ये संदिग्ध वोटर एक ऐसी कैटेगरी है जो पहले कभी थी ही नहीं। मतलब इन लोगों का नाम न तो लिस्ट में कंफर्म किया गया और ना ही हटाया गया। बस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक गड़बड़ियों का हवाला देकर बीच में ही लटका दिया गया। और किसी को संदिग्ध मानने की वजह तो और भी हैरान करने वाली है। जैसे नाम की स्पेलिंग में छोटी-मोटी गलती, मान लीजिए मंडल की जगह मंदाल लिख गया, या फिर पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर होना। जरा सोचिए, बस एक स्पेलिंग की गलती के लिए किसी का वोटिंग का अधिकार दांव पर लग गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? किसने तय किया कि कौन संदिग्ध है और कौन नहीं? इसका जवाब छिपा है एक सॉफ्टवेयर में, एक एल्गोरिदम में। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में कई बड़ी तकनीकी खामियां थी। पहली बात तो ये कि एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर को 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट स्कैन करने में लगा दिया गया। और तो और, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी माना कि उन्हें खुद नहीं पता कि यह सॉफ्टवेयर 60% सही है या 95%। हद तो तब हो गई जब 24 मार्च को एक तकनीकी खराबी के चलते पश्चिम बंगाल के सभी 7 करोड़ वोटरों को संदिग्ध बता दिया गया, और ऊपर से चुनाव अधिकारियों को लिखित आदेशों के बजाय कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस पर निर्देश दिए जा रहे थे। चलिए अब जरा इसके पीछे के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सरकारी दावे हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। कहा तो ये गया कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन आंकड़े वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे कम बेमेल वोटर मिले, जबकि हिंदू शरणार्थी यानी मटुआ समुदाय वाले इलाकों में ये संख्या राज्य के औसत से 2 गुनी थी। कुछ खास निर्वाचन क्षेत्रों में ये फर्क और भी ज्यादा साफ दिखता है। जैसे कलकत्ता पोर्ट में मुस्लिम वोटर करीब 50% हैं, लेकिन संदिग्ध लिस्ट में उनका हिस्सा 82% है। इसी तरह मेटिया ब्रुज में 60% मुस्लिम आबादी है, पर संदिग्ध लिस्ट में उनका हिस्सा 87% तक पहुंच गया। द वायर की एक जांच में तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके मुताबिक एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिन बूथों पर हिंदू आबादी ज्यादा थी, वहां सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध बताया गया, जबकि उसी क्षेत्र के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 35 से 58% तक था। अब इन आंकड़ों से परे इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ा है, और इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई जाने माने चेहरे भी शामिल हैं। जरा सोचिए, इस लिस्ट में कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ चुके मोहम्मद दुलाल अली, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शाहिदुल्ला मुंशी, वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष और बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती तक के नाम हैं। इतना ही नहीं, 2 मौजूदा मंत्रियों और खुद वेरिफिकेशन करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को भी संदिग्ध बता दिया गया। रिटायर्ड जज शाहिदुल्ला मुंशी, जिनका नाम हटा दिया गया और उनके परिवार को संदिग्ध मार्क कर दिया गया, उन्होंने कहा यह बहुत अपमानजनक और दर्दनाक था। उनकी ये एक बात इस पूरी प्रक्रिया के भावनात्मक असर को बयां कर देती है। तो देखिए, ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोर्स में ये भी आरोप लगाया गया है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है।
पैटर्न ये कि पहले असली वोटरों के नाम हटाओ और फिर दूसरे राज्यों से नए वोटरों के नाम बल्क में फॉर्म 6 जमा करके लिस्ट में जोड़ दो। और चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 में से 234 सीटों पर प्रभावित वोटरों की संख्या पिछले चुनाव में जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। तो अगर कोई पश्चिम बंगाल का वोटर है तो वो अपना नाम कैसे चेक कर सकता है? सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर बूथ वाइज लिस्ट देखनी होगी। अगर नाम गायब है तो ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन अपील करें और साथ ही स्थानीय SDM, SDO या DM ऑफिस में एक ऑफलाइन अपील भी जमा करें। लेकिन सिस्टम की रफ्तार कैसी है, इसका अंदाजा एक आंकड़े से लगाइए। 27 लाख से ज्यादा हटाए गए वोटरों में से स्रोत के अनुसार अब तक सिर्फ 2 मामलों में ट्रिब्यूनल की सुनवाई हुई है। जी हां, सिर्फ 2। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक अनटेस्टेड एल्गोरिथम और एक व्हाट्सएप मैसेज किसी नागरिक का वोट मिटा सकता है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का भविष्य क्या है?